अदा करता हूँ मैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप जानते हैं जिस तरीक़े से जो है सफ़ा बैतुल माल परभनी शहर के अंदर काम करता है, जिसमें हमारे अनवर अली शाह साहब है और हाफ़िज़ आरिफ साहब गुजराती, इनकी जो है बेपनाह जो है मेहनत है और मशक्क़त है। आज जो है यहाँ पर बुनियाद खड़ी हुई है। यही लोग बेचारे जो है इन्होंने इस बुनियाद को खड़े किया। और पाटिल साहब के बारे में तो हम जानते हैं, कार्य सम्राट है और इन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परभनी को चार चांद लगाए हुए। पाटिल साहब, आप जानते कि नहीं जानते, मैंने आपको इरफान फंक्शन हॉल के अंदर बोला था कि हम मुसलमान आपको जी तोड़कर मेहनत करेंगे और 3 लाख वोटों से जिताएंगे। ये हमने आपको वादा करे थे। और हमने, ये जब्बार भाई है बरकतपुरा, मुजम्मिल आप पहचानते हैं मुजम्मिल को, मैं मुजम्मिल का ख़ास आदमी हूँ। और उस इलाक़े के अंदर हम लोगों ने इतनी मेहनत की है मशाल के ताल्लुक़ से। और ये जितने भी दीगर है ये अपने अपने इलाक़े के हैं, मौज़िन है, हर मस्जिद के अंदर कोई ना कोई जो है इमामत करने वाला है, अज़ान देने वाला है। लेकिन हमने जो है आपके लिए, क्योंकि हमको मालूम है आप मुसलमानों के लिए हर वक्त हर लम्हा खड़े हुए हैं। आपने कभी भी, कोई भी मुसलमान आपके पास जाता है तो आपने उसको खाली नहीं किया, इसलिए जो है आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अनवर अली साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि साहब का इस्तेकबाल करें। माशाअल्लाह, अल्लाह जो है अनवर अली साहब को जो है सेहत अता फरमाए और हमारे पाटिल साहब इनको और तरक्की अता फरमाए। और जब तक भी जो है हमारे पाटिल साहब है वो हमेशा हमारे लिए आमदार बनकर रहे। ठीक है भाई, आप लोग भी जो है इनके लिए हमेशा मेहनत करते रहो। और कोई भी मसला रहा, बिल्कुल आप जो है इन तक जा सकते हैं, कोई अकेला आदमी जाकर पहुंच सकता है। पाटिल साहब आपको नहीं बोलकर नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, उनका मामला एकदम साफ सुथरा मामला है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, हाफिज़ आरिफ साहब जो है हमारे असातिज़ाओं में से भी है और उन्होंने जो है मदरसा लोमानिया के अंदर भी उनकी बहुत मेहनतें रही है। मैं पाटिल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हाफिज़ आरिफ साहब जो सफ़ा बैतुल माल जो है इसके जो है बानी मानना पड़ेगा, बानी गए भी तो चलेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनतें की हैं। गरीब गुरबा और जो है जो ज़रूरतमंद है उन तक इनका ख़ास काम रहा, इन्होंने उस माल को पहुँचाया वहाँ तक। काफ़ी मेहनतें जो है हाफिज़ आरिफ साहब के रहे। हाफिज़ आरिफ साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें सेहत कामिला दाइमा आजिला नसीब अता फरमाए। बहुत मेहनत रही इनकी माशाअल्लाह। मैं अनवरी साहब से बोलूँगा, कहूँगा, दरख्वास्त करता हूँ कि वो 2 अल्फाज जो है हमारे सामने बात करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूदा और पेशवा साहब। अब साहब तो आए खुशी से कुछ क्या बोलेंगे। अभी साहब का आमद जो है अपनी बहुत बड़ी वो है, उनका हालांकि चर्च पे जाना था कोई, तो वो सब छोड़ के अपने पास आ गए। तो अब मेरे से आपसे ये गुजारिश है कि आइंदा भी जो है जो भी उनका समझो लब्बैक है कुछ कहे उन्होंने, तो अपने हाथ दिलो जान से उनकी खिदमत में तैयार रहना अपन बिल्कुल। और जो भी आपकी ज़रूरत है समझो, फिर भाई एक साहब बताया रोड नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, तो वो जमजम कॉलोनी जो भी डिमांड है आप जो आप बोल सकते हैं फ्रीली, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह बस साफ सी गुजारिश है कि वो बोले कर। राहुल पाटिल साहब सम्राट कार्य ज़ुबान से नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी जो है तारीफ़ के मोहताज है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनको दौलत से भी नवाजा और दिल से भी नवाजा और जो है निडर है, बेबाक है, काम के लिए कभी नहीं पीछे हटते। हमारी आपसे दरख्वास्त है, जमजम कॉलोनी में ख़ास तौर पे 40 फीट का रोड है और बरकतपुरे का रोड है, तो इसमें जो है आपके अगर लगन रहेंगी तो हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते। आपने तो काम किए हैं। कवड़ गाँव का रोड जो है तो कई दिनों से, मैं वहाँ पे 2008 से मस्जिद में इमामत करता, हाँ, लेकिन कई दिनों से जो है वो रहा था। लेकिन साहब एक चक्कर मारे, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया और लगभग ऐसा टनाटन रोड हुआ कि आप परेशानी की बात नहीं। लेकिन साहब से और भी हमारी दरख्वास्त है, ये सारे लोग का कहना ये है कि और भी जमजम के अलावा दीगर परभनी शहर के जहाँ पे इलाके हैं, अक्सरियत मुसलमानों के जहाँ पर हैं, वहाँ भी आज खस्ता हालात है। आप जब से अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे तरफ सपोर्ट किया और उम्मीद की निगाह हमारी आपकी तरफ से जागी है, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं ख़ास तौर पर हमारी तरफ जो है तो ध्यान दें। और मैं दरख्वास्त करूँगा पाटिल साहब से 2 अल्फाज हमारे सामने बोले।
सफ़ा बैतुल माल की तरफ से आज आयोजित इस सत्कार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सब मौलाना, सब यहाँ पे धर्मगुरु यहाँ पे उपस्थित है। सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी बहनें भी यहाँ पे उपस्थित है। और जिस तरह का इलेक्शन का माहौल था और इस इलेक्शन के माहौल में आपने जिस तरह से मुझे मदद की है, मुझे तो लगता है कि 100% जो वोटिंग हुई वो मुझे ही हुई वाली, 1-2% इधर उधर गई होंगी। और परभनी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग अगर किसको मिलेंगी तो मुझे मिली है। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। और इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा अपना हेल्थ के बारे में काम है, जिस तरह का बेवा लोगों को या औरतों को हम सिलाई मशीन देते हैं या जो भी जिसको भी गरज पड़ती है वो मेरे दरवाजे पे आता है और उसकी गरज पूरी करने का काम मेरे हाथों से होता है। और आने वाले 5 साल में इसी तरह का कार्यक्रम होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह का दवाखाने का काम होता है। अब वहाँ पे डॉक्टर साहब एक कैंसर हॉस्पिटल भी हम खोल रहे हैं। 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल होने के बाद अपने ज़िले के किसी आदमी को मुंबई पुणे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है कि टाटा इंस्टीट्यूट में मेरी जो मुंबई की रूम है 227 नंबर की, उस रूम में पूरे पेशेंट ही रहते कैंसर। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह की व्यवस्था परभनी में होनी चाहिए। इसलिए अपने आरपी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल अपन खोलने जा रहे हैं। और उस माध्यम से परभनी ज़िला नहीं तो वाशिम से भी लोग वहाँ पे ड्रेनेज आएगा और एक अच्छी तरीके का इलाज जिसको कहते हैं वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके का आपने देखा होगा कि परभनी में वोटिंग हुई है, सेकुलर माइंड के लोग अब बन चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज में मुख्य संपादक मिर्जा इद्रिस बेग। हमें आपका इसी तरह से प्यार देते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से महाराष्ट्र के सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।